मूसा खेड़ी का चंगीलाल। कल रात को हमारी बात हो रही थी, हमने कहा चंगीलाल। चंगीलाल ने कहा हाँ गुरुदेव। हमने कहा एक बात बताओ, आजकल क्या चल रहा है? बोले गांजा चल रहा है। हमने कहा बहुत उपद्री हो गए हो, क्या कारण है? बोले महाराज विद्वानों में कभी एकता नहीं होती है, एकता तो गंजेड़ियों में होती है। गंजेड़ियों को हमने मतलब कहा, मतलब चंगीलाल की घरबाई तब तक निकल कर आई, मुन्नी बाई। उसने कहा महाराज हमारे पति ठीक कह रहे हैं। हमने कहा मतलब? बोले मैं रोज सुबह से इनको गंजेड़ियों से अलग कराती हूं, शाम को ये फिर चिलम मारते नजर आते। सुबह सुबह इतनी लड़ाई करवा देती हूं आपस में कि शाम तो क्या ये जिंदगी भर नहीं मिलेंगे, ऐसा बोल देती हूं। लेकिन धन्य रे दम भाई। और एक संत कहा करते थे, दम भाई तो निज भाई, बाकी भाई घिसिर पिटिर। हाँ, दम भाई अपने भाई, बाकी भाई घिसिर पिटिर। विद्वानों में एकता नहीं देखोगे। एक राजा के घर हमारा वही मूसा खेड़ी का चंगीलाल, चंगीलाल का भाई मंगीलाल गया। दोनों विद्वान थे, ज्ञान बहुत था, लेकिन विद्वानों में एकता नहीं होती है। तो एक विद्वान चंगीलाल जब नहाने चला गया तो मंगीलाल बैठा हुआ था। राजा ने कहा जो दूसरे तुम्हारे साथ हैं वो तो बड़े विद्वान हैं। बोले खाक विद्वान है, वो तो एक से भला दो हो, नंबर एक का बैल है बैल। कोई विद्वान हम हैं विद्वान, वो तो नंबर एक का बैल है, पर एक से भले दो लोग अच्छे रहते हैं। राजा ने कहा जय हो। अब जब चंगीलाल नहा कर आ गया सो मंगीलाल गया। सो चंगीलाल से राजा ने कहा दूसरे से, आपके साथ ये जो दूसरे वाले विद्वान है मंगीलाल, ये तो बड़े विद्वान है, आपके बारे में तो कहते। बोले क्या खाक विद्वान? घोड़ा है नंबर एक का घोड़ा। विद्वान तो हम हैं, एक से भले दो, इसलिए उसको साथ लिए रहते। भोजन की बारी आई तो राजा ने एक के सामने घास डाल दी, एक के सामने चना रख दिए। तो दोनों नाराज हो गए, शर्म नहीं आती है, अपमान करते हो ब्राह्मणों का, श्राप दे देंगे, भस्म कर देंगे। राजा बोले इंतजार करो। बोले मतलब? राजा ने कहा सरकार हमने क्या गलती कर दी? जो आपने परिचय दिया वही तो प्रसाद दे दिया। इनसे पूछा था तुम्हारे लिए तो ये कह रहे थे कि पक्का बैल है, तो हमने सोचा घास खाएगा। जब ये नहाने गए तो तुमसे पूछा, तुम कह रहे थे नंबर एक का घोड़ा है, तो हमने सोचा चना खाएगा। तो विद्वानों में कभी एकता नहीं होती है। लेकिन पगुआ वाले गांव में चले जाएं बारात में, जिंदगी ना गए हों, 2.5 मिनट में ढूंढ ले कि बिकत कहां है। हाँ अच्छा, बिकत कहां है, कहां पगुआ बिकता है, ये 5 मिनट में ढूंढ लेते। पियत कोको है बे, तुरंत एनालाइज कर लेते। इशारो ही करने लगा है। तो रावण के अंदर जो खूबी थी वो एकता करने की बड़ी प्यारी थी। ये रावण की चौथी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पूरे परिवार को वो एकत्रित रखे था।